संस्कृति दी है। इस भारत देश की सभ्यता और संस्कृति और ये हिंदू धर्म बनाने वाला ये भील समाज, इस भील समाज में इस देश की सभ्यता और संस्कृति और ये धर्म, ये सनातन धर्म, ये भील समाज कैसे मैडम भगवान शिव के अंग से हम निकले हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। इस देश में इस धरती पर पहले मानव कोई आया, वो आदिवासी भील आया, ये शास्त्रों में लिखा है। राजा हिमाचल भील की पुत्री पार्वती भगवान शंकर के घर में है, ये शास्त्रों में लिखा है। और ये हिंदू धर्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये जो रामायण है, ये जो रामायण है जिसको दुनिया पढ़ती है, उस रामायण को लिखने वाला बाला भील था, वाल्मीकि भील, जिसने इस रामायण को लिखी और दुनिया को ये शास्त्र दिया। ये गीता और महाभारत है, इसके प्रमाण हैं। और आप गीता और महाभारत उठा करके देख लीजिएगा। सत्यवती भिलनी का पुत्र वेद व्यास, सत्यवती अपने पिता के साथ यमुना नदी के किनारे रहती थी। पाराशर ऋषि के आशीर्वाद से उसको पुत्र हुआ, लेकिन उन्होंने कहा महर्षि जी मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो मेरे पिता के साथ रहती हूँ। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मुझे तेरा भविष्य ऐसा दिखता है कि तू राष्ट्र निर्माती है और तेरी संतान ऐसे बनेगी जो पूरे संसार को रास्ता दिखाएगी और मेरा वचन वापस नहीं जा सकता है। जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु उस सत्यवती को विवाह करके हस्तिनापुर ले गए, तब वो वेद व्यास को पाराशर ऋषि के पास छोड़ के गई थी और उन्हीं पाराशर ऋषि के पास रह करके वेद व्यास ने गीता और महाभारत लिखी। चाहे शबरी हो, चाहे एकलव्य हो, चाहे मानगढ़ की पहाड़ी हो जिसपे 1560 भीलों ने बलिदान किया, चाहे गुजरात का लीबड़ी हो जहाँ 1250 भीलों ने बलिदान किया, चाहे डाबी का बूंदी का डाबी हो जहाँ नानक जी भील और उनके साथियों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए जान दी, चाहे बेगू का आंदोलन हो, चाहे टंटिया मामा भील का हो, चाहे बिरसा मुंडा का उड़ीसा का हो, चाहे गुजरात का आंदोलन हो, भीलों ने आजादी में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस देश को आगे बढ़ाने में भी, चाहे सड़क खोदना हो, चाहे बांध बनाना है, चाहे रेल की पटरियां बिछाना है, विकास के एक एक काम इन भीलों ने किया है। हम इस देश से अलग नहीं है, हम आपसे अलग नहीं है। आपसे अलग करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, उन ताकतों से हमें लड़ना है। मैडम आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। माननीय सामान्य मुख्यमंत्री महोदया से ये बात कहनी पड़ेगी। इन भीलों के बच्चे जो रोते हैं, बिलखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वैसे के वैसे रह जाते हैं, आखिर में खान पे काम करने जाना पड़ता है। ये भी हमारे देश का एक अंग है। इनका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं मैडम, इनको कुछ न कुछ योजनाएं उपयोजनाएं दो ताकि ये आगे बढ़ सके। मैडम हमने नियम बना दिया है, हमने नियम बना दिया है मैडम, हमने 2 संतानों का कह दिया है। हम 2 संतान से ज्यादा पैदा नहीं करेंगे क्योंकि समाज सुधार के लिए एक संतान बहुत जरूरी है। अगर 3-3, 4-4 लड़के होंगे तो इतने कपड़े, इतने मकान, इतनी जमीन हमारे पास नहीं है। इसलिए समाज सुधार के उपाय हम कर रहे हैं, नुक्ते छोटे हम कर रहे हैं, छात्रावास हम बना रहे हैं, बच्चों को पढ़ने का जो है उपकरण हम कर रहे हैं। हमने राजस्थान के कई जिलों में छात्रावास बनाए हैं। इस तरह के मंदिर पूरे राजस्थान में शबरी माता के हो या एकलव्य के हो, राम के हो या कृष्ण के हो या शिव के हो, हमने पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में ऐसे गांव में भी हमने जो है भगवान राम के मंदिर अभी बनाए हैं। इस साल जहां पूरा का पूरा गांव धर्मांतरण हो गया था, उस गांव में भी हमने राम और शिव के मंदिर बनाए हैं। मैडम हमारी कोशिश हम कर रहे हैं, आपकी कोशिश आप करना, यही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आप सभी लोग पधारे, संगठन के सभी पदाधिकारी पधारे, भील समाज के संगठनों के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी पधारे, हमारे खिलाड़ी बच्चे पधारे और यहाँ की जो समिति है सम्माननीय मोहन जी जो विगत कई सालों से इसके लिए तड़पते रहते हैं, प्रयास करते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको जो है ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूँ आपके दिल में हमारे लिए जगह रहेगी। हम भी आपके पीछे पीछे आपकी उंगली पकड़ करके चलेंगे। इस भारत माँ का मान बढ़ाने के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन ये देश जो विश्व गुरु रहा है, ये देश जो वरंतर भारत रहा था किसी जमाने में, ईरान, इराक, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो छोटी सी बात है। हमारे देश के प्रमाण तो अमेरिका में भी मिले हैं, जहाँ शिव, पार्वती और हनुमान जी की मूर्तियां मिली है। एक जमाने में ये संस्कृति पूरे संसार में फलती फूलती थी, ये सिमट करके जैसे देश भारत में रह गई है। अब ये भारत में खंड खंड नहीं हो जाए, इसके उपाय हमको करना है।
आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय वीर समाज।